नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और आप देख रहे हैं एमपी तक की चौपाल। चौपाल में आज बात होगी युवाओं की, खास तौर पर युवा लड़कों की। वो इसलिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के जरिए बेटियों और महिलाओं को, बहनों को तो 1000 रुपए महीने की सौगात दे दी। चाहते हैं युवा मुख्यमंत्री से। आइए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ नौजवान साथी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करके जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं सरकार से। जी बताइए, आपकी क्या मांग है? उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने बेटियों को, महिलाओं को तो दे दिया 1000 रुपये महीना, युवाओं को क्या मिला, क्या चाहते हैं? पुनीत भाई, युवाओं के विषय में आप जिससे भी बात करेंगे तो जो सबसे पहला शब्द किसी के भी मन में आएगा वो रोजगार का आएगा। मध्य प्रदेश की सरकार में 55 विभाग हैं। 55 विभागों में से 44 विभागों में पूरी भर्ती नहीं है। कुल जमा 3 लाख से ज़्यादा भर्तियां खाली हैं। शिक्षा विभाग में 87,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में 14,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। कृषि विभाग में 4,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इस परिस्थिति में, और यदि आप इसको समझें तो हो ये रहा है कि ये तो सामान्य प्रशासन चलाने वाले पद हैं, स्कूल कैसे चलेगा? अब जब ये चुनावी साल आया तो अचानक भर्तियां निकलनी शुरू हो गई। इन्होंने रोजगार देने को भी, सरकारी नौकरियों को भी असल में चुनावी एजेंडा बना करके रखा है। एक और आपको उदाहरण बताता हूँ। पंचायती राज विभाग में 14,000 पदों के लिए सेडमेप ने भर्ती निकाली। उसमें 1 लाख से ज़्यादा युवाओं ने फॉर्म भरे। फीस थी 650 रुपये प्रति फॉर्म, यानी 7 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा रुपए जो हैं वो सरकार के पास इकट्ठे हुए। उसमें से 11,000 लोगों को इंटरव्यू का कॉल आया और इंटरव्यू के कॉल के बाद भर्ती रद्द हो गई। तो जब मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ इस तरीके का धोखा हो रहा है, लगातार हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप यदि भंवरकुआं क्षेत्र जाएंगे इंदौर के, हमारे यहाँ सिवनी में लाइब्रेरियों में अभी युवा आते हैं, आप उनसे कभी जाकर के बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि युवा इतने निराश हैं। मैं बीच में, हम लोग एक नेयू, नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन के नाम से हम लोगों ने पूरा यंग लोगों को और रोज़गार की तैयारी करने वाले युवाओं को ऑर्गेनाइज करके रखा है एमपी में। उनके साथ हमने लगातार प्रोटेस्ट किए, 10-10 हज़ार युवाओं का प्रोटेस्ट किया। चूँकि भैया चुनाव को देखते हुए जैसे मध्य प्रदेश में भर्तियां आ चुकी हैं और कुछ ही विभाग में भर्तियां, जैसे कि अनुमानित था कि 4 साल से भर्तियां नहीं आई थी मध्य प्रदेश में, तो कुछ ज़्यादा भर्तियां आनी थी। क्योंकि जो भी आई, चलिए युवा उसे एक्सेप्ट करता है, तैयारी भी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पिछली गवर्नमेंट में जो परीक्षा होती 3 साल की कर दी गई, जिसमें वेतन को लेकर 70, 80, 90% का फॉर्मूला लाया गया। जिसमें यदि आप बात करें तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए था ये, जिसमें आप देखें कि यदि आज एक, मैं उदाहरण के तौर पे बात करता हूँ कि एक कांस्टेबल यदि एक ज्वाइन करता है किसी विभाग, पुलिस विभाग में, तो उसे मात्र वेतन के रूप में 70% में मात्र 14 से 14,500 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। अब आप बताइए, एक सिवनी का युवा यदि भिंड मुरैना में जाकर जॉब करता है तो क्या 14,000 में वो खुद के खर्चे चला पाएगा या अपने परिवार को कुछ दे पाएगा? जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि 4 साल से कोई भर्तियां नहीं थी, तो जैसे कि युवा बहुत ओवर एज हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो अपने एज के आखिरी में जाकर नौकरी में ज्वाइन करता है। उस साथ परिवार की जिम्मेदारियां, खुद की जिम्मेदारियां हैं, तो 14 से 15,000 रुपये में नहीं किया जा सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ को दूर किया जाए, माननीय शिवराज सिंह चौहान, वेतन की विसंगतियों को दूर किया जाए नौकरी के बाद। बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं सरकार? सर, मेरा उद्देश्य ऐसा है कि सरकार से कि मतलब युवाओं के लिए कुछ रोजगार को कुछ करे, मतलब सर रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए। हम इस तरह बात करते हैं, आप बताइए क्या मांगे आपकी सरकार से? इस तरह का कोई कैश बेनिफिट चाहिए जैसा महिलाओं, बेटियों को दिया गया है? ये तो खैर सबको क्लियर है कि एक फ्रीबी जैसा चीज़ है। ये चुनाव के पहले ही आया है और जिस तरह से चुनावी माहौल और नज़दीक आता जाएगा 2024 तक, मेरे ख्याल से और स्कीम्स और ऐसे बहुत सारे मतलब अनाउंसमेंट करेगी सरकार। पर इससे अपने को लेना क्या ये अपने को बेनिफिट मिलेगा? अगर वो 1,000 रुपये पर मतलब महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं, ये बुरी बात नहीं है, पर क्या उससे प्रोडक्टिव चीज़ें निकल के आगे आएगी? क्या वो पैसा जो है वो आपकी इकनॉमी में पॉजिटिव वे से लगेगा? जिस तरह से, मैं तो रोज़गार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, स्वरोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो स्वरोजगार के लिए क्या करना चाहिए? कई सारी लोन स्कीम्स तो चल ही रही हैं, आप क्या चाहते हैं उसमें? लोन स्कीम्स तो चल रही हैं, बट बहुत सारे मतलब फाइनेंशियल हर्डल्स आते हैं। आपके पास टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होती है, ठीक है, आपको बैंक में बहुत सारी दिक्कतें होती है। फिर आप जैसे अभी एमपी में स्वरोजगार जो स्कीम आई थी, उसमें भी आपने इंटरेस्ट सबवेंशन करा, ना कि आपने लोन पे सब्सिडी दी है ना। लोन अमाउंट पे अगर सब्सिडी मिले तो आपको एक तरह का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पूरा ही अमाउंट पे कर रहे हो, आपको बस इंटरेस्ट में सब्सिडी मिल रही है, तो वो तो पहले से ही एक तो वेल ऑफ फैमिली से होगा। तो इसमें जो गरीब परिवार है, जो सरकार का मेन उद्देश्य होता है कि सबको एक पायदान में लाके खड़ा करना, तो आप उसको किस तरह से फुलफिल करोगे? आप स्वरोजगार की भी बात करना चाह रहे हैं, तो जिसके पास कैपिटल पहले से है वही आगे बढ़ पा रहा है। ये तो कैपिटल तो दे रही है ना सरकार, लोन के जरिए कैपिटल तो दे रही है। कैपिटल तो दे रही है, पर आप देखें कितना कम दे रही है। तो क्या मतलब मेन डिमांड क्या है आपकी? एक डिमांड बोला जाए, क्या चाहते हैं आप सरकार से?
एक वाइबल प्रोजेक्ट आप कर सकें। अगर कैपिटल भी देना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने बस अमाउंट दे दिया, आप इसको एक वाइबल दे दे। आप मतलब सरकार तो बोलती है कि एक ठेला चलाना भी स्वरोजगार है, पर आप में से और कोई भी इसमें सहमत नहीं होगा कि ठेला चलाना स्वरोजगार हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं कि बहुत मतलब ऐसा ख़राब चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ है, क्रिएटिविटी है, ये वो है, पर एक तरह का प्राइमरी मार्केट है। ठेला कोई भी कभी भी जाके खोल सकता है, इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ होती है, इसमें मार्केट का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। 50,000 रुपये में अगर आप कैपिटल लेके करना चाहो तो मेरे ख्याल से एक जो बिजनेस प्लान है वो फेल होने की बहुत कैपिटल तो ज़्यादा भी मिल रही है, 25 लाख तक 2 करोड़ तक की भी लोन की योजना उसके है। लिए सरकार उस तरह से फिर आपसे फिर फंड्स भी लेना चाहती है, फिर मतलब आप उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन दे रही है। मतलब जो एमपी सरकार है, क्योंकि मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एमपी की बात कर रहा हूँ। एमपी सरकार जो स्वरोजगार जो लोन पर सब्सिडी दी जाए, लोन पर ब्याज हाँ। पर अनुदान की जगह। ब्याज पर अनुदान की जगह लोन पर दी जाए। लोन अगर मिले कम होगा तो इंसान भरने में उसको आसानी होगी। ठीक, आप बताइए क्या चाहते हैं सरकार? स्वरोजगार का एक जो ऐसा बहुत सी योजनाएं आप बोल रहे चला रही है सरकार, चला तो रही है, लेकिन जब हम बैंक के चक्कर काटने जाते हैं कोई भी रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, तो वहाँ पर आपको इतने सारे हर्डल लगा दिए जाते हैं कि उतना आसान है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं भरे मंच से कि मैं गारंटी लेता हूँ, आपको लोन बैंक मिलेगा, बिना मॉर्गेज के मिलेगा। बहुत सी चीज़ें बोली जाती हैं, मंच से बोली जाती है, भाषणों में बोली जाती हैं, पर वो चीज़ जब जाते हैं बैंकों में तो वहाँ पर ये सुविधाएं हमें उतनी आसानी से मिलती नहीं है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता में जो मामा स्थापित हैं, तो मामा जो हैं वो दोनों के लिए, उनको किसी एक पक्ष को नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ भांजियों को ना देखें, भांजे लोग भी हैं और भांजे लोग भांजियों से ज़्यादा परेशान हैं। और क्योंकि बोलना नहीं चाहिए बहुत सी चीज़ें, लेकिन भांजों के ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है परिवार को चलाने का। भांजियाँ तो फिर भी हम चाहते हैं कि वो कदमों से कदम बढ़ रही हैं, महिलाएं हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छा कर रही हैं और देश में अच्छा कर रही हैं। पर एक ये भावना है उनको मिला, हमें नहीं मिला। यही मैं बोलना चाहता हूँ, आप मामा दोनों के लिए हो, और मामा हो के अगर आप भेदभाव करोगे कि भांजों के लिए कुछ और भांजी के लिए कुछ, तो ये थोड़ा सा आक्रोश पैदा होगा। और मैं मामा से निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो भांजों को भी उतना ही तवज्जो दीजिए जितना आप भांजियों को दे रहे हैं। चलिए आप बताइए क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं हमारे शिवराज जी का कि इन्होंने हमारी माताओं बहनों के बारे में इतना सोचा, अच्छी बात है, लेकिन पुरुषों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्या चाहिए पुरुषों को, युवाओं को क्या चाहिए आप बताइए? हमारे जो क्षेत्र में जो स्थिति है व्यापार को लेके, ये बहुत स्थिति खराब है, क्योंकि हमारे पास कोई व्यापार नहीं है, कोई इनकम का कोई साधन नहीं है। तो इस विषय में उनको ध्यान देना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में ये मुहिम चला रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारी माताओं बहनों को सहयोग दिया जा रहा है। क्या डिमांड चाहिए आप बताइए, क्या मांग डिमांड है हमारी ये है कि भाई हमारे क्षेत्र में कोई भी औद्योगिक स्थान नहीं है, ना ही व्यापार कोई ऐसे स्रोत हैं कि भाई जिससे हमारे पुरुषों को फायदा हो। जैसा हमारे भाई साहब कह रहे थे कि व्यापार घर को चलाने में बहुत स्थिति खराब होती है, पुरुष की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है कि उनको भाई घर कैसे चलाना, उनको घर चलाना, परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन, घर के किराए से लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, और हर चीज़ में इतनी महंगाई बांट दे रहे हैं। और जब ये 1000 रुपये की राशि जो एक महिलाओं को घर में बांटी जाएगी, तो ये आप देखिए इसका वर्णन भी हम ही लोगों के ऊपर आएगा। अगर आप देखा जाए तो अगर आप 1000 रुपये का, करोड़ों का बहुत बड़ा आंकड़ा होता है इसमें। 8,000 करोड़ का बजट है इसके लिए। 8,000 करोड़ का बजट है। तो उनको ये कुल मिला के आपकी मांग है कि उद्योग लगने चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। आप क्या मांग करते हैं? सर मेरा तो मानना ये आपको कोई ऐसी कोई कैश बेनिफिट स्कीम चाहिए आपको भी कोई, जैसे उनको 1,000 रुपये मिल रहा है, 2,000 या 5,000 मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ? सर, ये बेनिफिट देके आप महिलाओं को और एक घर में बैठ के खिला रहे हैं। आप उन्हें अपने तरफ से कुछ करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें 1000 रुपये देके उनको सीमित कर देते हैं। उसकी जगह यदि आप जैसे आप ये बताइए युवाओं को क्या चाहिए? उनको वो जो दिया वो तो उन्होंने दे दिया, युवा लड़कों को क्या चाहिए? सर मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे पहले तो हमारे यहाँ ऑनलाइन शिक्षा नीति थी, फिर नवीन शिक्षा नीति आई, हमें फ्री शिक्षा नीति चाहिए। यदि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को फ्री शिक्षा नीति दी जाएगी, हर व्यक्ति पढ़ेगा तो वो आगे बढ़ा रहेगा। बिना पढ़े रोजगार, नॉलेज, हर चीज़ की कमी होती है। यदि पूरे भारतवर्ष में फ्री शिक्षा नीति लागू कर दी जाए तो हम भी अमेरिका नहीं सर, जैसे कि सरकारी स्कूलों में मिलती है, लेकिन एक बिहाफ में मिलते हैं कि आपको 12th तक मिलेगी, आपको यानी कि कॉलेज में जाएंगे उसमें आपको फीस पे करना पड़ेगा। अभी जैसे कि इसको देखेंगे, यानी कि आप कोई भी देखिए कि आप BCom कर रहे हैं, M.Com कर रहे हैं, आप M.Com के बाद कोई PhD नहीं करना चाह रहे हैं, कोई सेट की परीक्षा नहीं देना चाह रहे हैं। तो कहने का माध्यम ये है, स्तर ये है कि सिर्फ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक ही स्तर, हायर एजुकेशन भी फ्री होना चाहिए, आप ये मांग करते हैं?
आप बताइए जी, आप फिर कुछ बोल रहे थे गौरव। जी, मैं एक और ज़रूरी बात बोल रहा था, वो ये है कि जैसे जब मध्य प्रदेश में युवाओं की बात होती है तो हम सबको व्यापम को एक बार याद करने की ज़रूरत है। और मैं उस संदर्भ में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि पहले जो व्यापम हुआ करता था वो आजकल MP प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस बोर्ड हो गया है। और यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। और वो ये है कि क्योंकि एक बोर्ड है तो बोर्ड सरकार के अंदर आता है, और सरकार किसी की भी हो, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। आज इनकी सरकार है, कल किसी और की आएगी, फिर किसी और की आएगी। लेकिन हमें जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसको इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत है, ताकि सरकारें किसी की भी आती रहें, जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट रूप से जो 4 साल बंद रहती है वो लगातार हो। जैसे यूपीएससी है या एमपी में भी पीएससी है, तो ऐसे ही ये जो नॉन पीएससी भर्तियां हैं उसके लिए भी स्टेट में एक कमीशन होना चाहिए, आयोग होना चाहिए, और वो आयोग एक कैलेंडर जारी करे, उस कैलेंडर के आधार पे लगातार भर्तियां निकलें। आप बताइए क्या मांग करते हैं आप सरकार से, युवाओं को क्या चाहिए? देखिए, रोज़गार स्वरोज़गार की बहुत सारी बातें हो गई हैं। स्वरोज़गार और रोज़गार पे भी जॉब नहीं है, ये वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं। स्वरोज़गार पे बात हुई तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हुई हैं। जैसे एक तो कोई भी व्यक्ति अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए लोन अमाउंट लेने भी जाता है तो वो लोन उन्हीं लोगों को मिल पाता है जो उसके एवज में कुछ गारंटी रख पाते हैं, या फिर आप अगर कोई हैवी मशीनरी वाला बिज़नेस करना चाह रहे हो तब भी उस पूरी लागत को जुटाना एक मंझोले स्तर के, एक छोटे स्तर के व्यापारी या एक न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ा मुश्किल काम है। फिर दूसरा, हम देख रहे हैं कि ये वाली जो सदी है, इंटरनेट की सदी है। हम हर बार प्रोडक्शन की बात नहीं कर सकते। भारत का पूरा मार्केट जो है वो सर्विस सेक्टर पे चल रहा है। तो अगर कोई इंटरनेट से जुड़ी हुई कंपनी को शुरू करने की कोशिश भी करता है तो उसको ना ही ये रिकग्नाइज करते हैं, ना ही उसके लिए कोई और बहुत विशेष योजनाएं बनाते हैं। स्टार्टअप इंडिया या स्टार्टअप मध्य प्रदेश की योजना की स्थिति यह है कि गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए का फंड डालती है एक साल में खर्च करने के लिए, उसमें से साल भर में 3 करोड़ रुपए खर्चा होता है। वो 3 करोड़ रुपए भी उनके जो 4 प्रोग्राम होते हैं, 2 भोपाल के, 1 इंदौर के, 1 ग्वालियर के, होटल बिल भरने में चला जाता है। बाकी का पैसा ना उन स्टार्टअप्स तक पहुंचता है, ना उनके फाउंडर्स तक पहुंच पाता है, और ना उनके लिए कुछ विशेष कार्यक्रम वो आयोजित कर पाता है। तो इसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको दूर करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तभी जो हम बात करते हैं ना कि युवा जो है नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने, ये बहुत सारी बातें की जाती है। पर जब आप उसको सपोर्ट ही नहीं करोगे तो वो होगा कैसे? आप एक छोटी सी यूनिट अगर लगाना चाहो, सिवनी शहर में लगाना चाहो, आपके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगवाने के चक्कर में। ये हमने भुगता है। मतलब विधायक से ले, सरकारें तो दावा करती हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम है, एक बार में सारे अप्रूवल हो जाएंगे। आपने किसी के लिए किसमें भुगता? बिल्कुल नहीं सर, हमारी एक यूनिट थी, हम लोग मिलेट्स पे काम कर रहे थे। मिलेट्स जो अभी सरकार ने बोला है कि मिलेट ईयर है ना, उसमें उन्होंने वो किया है, उसकी हमारी एक यूनिट थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 8 किलोवाट के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के पीछे विधायक सांसद सब हो गया। उसके बाद भी वो और कलेक्टर ले लिया आपने? नहीं, वो अलग अलग तरीके के बहुत सारे, उसमें विधायक जी का कहना था कि नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कहना था कि यहाँ पे हमें जो वो है ट्रांसफार्मर वो कम का है, आप ट्रांसफार्मर चेंज करा लीजिए। 4 लाख रुपए की यूनिट के लिए आप 25 kVA का ट्रांसफार्मर कौन खरीदता है, जबकि आपको चाहिए 8 किलोवाट का। इस तरीके की प्रॉब्लम है। 2 महीने लग जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के चक्कर में। उस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को लेने में कम से कम 50,000 55,000 रुपये का खर्चा हो जाता है। वो यूनिट जिसकी कॉस्ट 4 लाख रुपए, उसमें आप 50,000 रुपीज़ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अगर पे कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। आप इन्होंने जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन टाइप के बनाए हुए हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे आपको प्लॉट मिलना बहुत आसान व्यवस्था नहीं है, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। सिंगल विंडो सिस्टम नाम की कोई चीज़ अभी तक तो नहीं है, और अगर कोई बोल रहा है कि ऐसा है तो वो झूठ बोल रहा है। चलिए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आप बोलेंगे क्या मांग करते हैं आप सरकार से? जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी माताओं बहनों के लिए योजना लाई है, उनको अपने भांजों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि उनके तकरीबन हर भांजे बेरोजगार हैं। जब हम एग्ज़ाम जो हम प्रिपरेशन करते हैं, हम लोगों का भी व्यय होता है, और ऐसी जगहों पर एग्ज़ाम सेंटर दे देते हैं जहाँ पर रहना खाने की बहुत मुसीबत होती है, वहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तथा उनको कुछ देना चाहिए, ताकि हम और साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने
1 लाख जो वादा किया उन्होंने 1 लाख रोजगार देने का, 1 लाख रोजगार देने का वादा किया था, उतनी पूरी फुलफिल ही नहीं हो पा रही। बहुत सारे विभागों में पद खाली हैं और साथ में अभी वैकेंसी दी, 4 साल से उनके अते पते नहीं थे जब हमें वैकेंसी चाहिए थी। अभी अब जब वैकेंसी दी तो समय बहुत कम दे रहे हैं, साथ ही साथ पूरी प्रॉपर वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं। चलिए कुल मिलाकर युवाओं को रोजगार चाहिए, स्वरोजगार चाहिए और साथ में एक बड़ी टीज भी है युवाओं के अंदर कि जो मुख्यमंत्री हैं वो महिलाओं और भांजियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। युवाओं को एक जी आप बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं, बताइए। हम लोग सिवनी से बिलोंग करते हैं सर, जो काफ़ी मतलब कहना चाहिए उद्योग की दृष्टि से देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों के बीच में घिरा हुआ ज़िला है। यहाँ से नागपुर पास में है, जबलपुर पास में है, छिंदवाड़ा पास में है। आज लोगों को जब बाहर जाना पड़ता है तो सिवनी के विषय में बताने के लिए बताना पड़ता है कि हम जबलपुर के पास रहते हैं, नागपुर के पास में रहते हैं, या छिंदवाड़ा जैसे कमलनाथ जी का ज़िला है वो आज काफ़ी तरक्की कर रहा है। उस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के यहाँ पे सांसद रहे, विधायक रहे और हमेशा यहाँ से जीतते आ रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ के युवाओं के लिए खासकर कोई बड़ा उद्योग केंद्र नहीं लगा पाए, जिसको देखकर देखा जाए तो बड़ी लाइन को आने में इतने साल लग गए। मेडिकल की घोषणाएं हुई जिसमें लोग बाहर जाके स्टडी करने पे मजबूर हो गए। और रही बात जैसे आत्महत्या की, तो शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो सिवनी के युवाओं की हमेशा आत्महत्या ही हुई है। ना उनके पास इंजीनियरिंग कॉलेज आया आज तक, ना उनके पास मेडिकल कॉलेज आया आज तक, न उद्योग केंद्र आया जिसमें वो जाके अप्लाई कर सके कि हम सिवनी के हमको यहीं की रोजगार दे दो। आज पलायन करने पे मजबूर है यहाँ के युवा। आज बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे किसी भी बड़ी पार्टी के लोग हो जाएं, वो यहाँ पे आते हैं और घोषणाएं करके निकल जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी जो अपने भांजियों के विषय में इतनी अच्छी योजनाएं की घोषणा कर रहे हैं कि लाइक उनको 1000 रुपये महीना दिया जाएगा, उनको सशक्त किया जाएगा, तो युवाओं के विषय में उन्होंने किसी भी क्षेत्र में जाके देखा जाए तो सशक्त नहीं किया। ये तो क्या चाहिए युवाओं को, क्या चाहिए? की भर्तियां रुकी हुई हैं जिसमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। जो संविदा शिक्षकों की भर्तियां हुई थी उसमें इतना टाइम कर दिया कि लोग ओवर एज हो गए। उसके बाद में जब अभी एग्जामिनेशन है, जो अप्रैल की भर्तियां थी 2020 की, उनकी अभी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। ज्वाइनिंग डेट के फॉर्म्स लटके हुए हैं। व्यापम का दंश जैसे लोगों ने यहाँ पे बताया, सबको पता ही होगा व्यापम में कैसे कैसे, हमने खुद झेला है उसका दंश। हम लोग वेटिंग में ख़त्म हो गए सर, लिस्ट में नाम नहीं आ पाया पास आउट होने के बाद में। यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं लोग, ओवर एज हो गए क्योंकि 2 साल से भर्तियां नहीं निकली थी। कोरोना काल का बहाना बना के इन्होंने पीएम केयर फंड में लोगों के पैसे डलवा लिए, एग्जामिनेशन के फॉर्म भरवा के इन्होंने पैसे डलवा लिए। आज तक ना तो रिजल्ट आया, ना उस युवा की नौकरी लगी, पैसा अलग जेब से चला गया। तो ये जो सरकार है ये सिर्फ ढकोसलेबाजी और विज्ञापन पे खर्च करने वाली सरकार है। 8-8 करोड़ के दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे ऐड आता है लाडली लक्ष्मी योजना के नाम पे, और उसी पैसे के नाम पे फिर इनको एडवर्टाइजमेंट दिखा के खुश कर दिया जाए। कुल मिलाकर युवाओं को रोजगार चाहिए, स्वरोजगार के लिए जो लाल फीताशाही अड़ंगे आती है वो दूर हटना चाहिए। और साथ ही युवाओं की मांग है कि शहर में बजाय लोगों को कैश बेनिफिट देने के उद्योग धंधे लगाए जाएं ताकि लोग उससे रोजगार मिले और खुद भी तरक्की कर सकें और ताकि जिले की भी तरक्की हो। पुनीत कपूर, सिवनी, MP तक।